आज हम बायो सरफेस इलेक्ट्रोड के बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रोड को मैक्रो और माइक्रो के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। तो बायो सरफेस इलेक्ट्रोड्स जो कि मैक्रो इलेक्ट्रोड्स की श्रेणी में आता है, और क्योंकि इसे स्किन की सरफेस पे ही काम में लिया जाता है, अतः जो मैक्रो इलेक्ट्रोड्स में हम अलग अलग जो सरफेस इलेक्ट्रोड्स हैं इनकी जानकारी लेंगे। सबसे पहले सरफेस इलेक्ट्रोड, लिम्ब इलेक्ट्रोड, सक्शन कप इलेक्ट्रोड और प्लॉटिंग इलेक्ट्रोड्स। सरफेस इलेक्ट्रोड्स जो है पेशेंट के जो स्किन है उस पर अटैच करते हुए हम उसकी बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोड और स्किन के बीच में एक इलेक्ट्रोलाइटिक जेल लगाया जाता है, जिससे कि परफेक्ट कांटेक्ट बने और मेजरमेंट सही आए। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सरफेस इलेक्ट्रोड कंपोज्ड ऑफ ए मेटल इलेक्ट्रोड एंड अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ बॉडी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, जिसको मैंने बोला अभी, आर डिपेंडेंट अपॉन द कंडीशन। ये 3 कंडीशन है। मेटल इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेरेंस इस पे डिपेंड करती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट स्किन इंटरफेस। सरफेस इलेक्ट्रोड का एक बॉडी सरफेस इलेक्ट्रोड का एक इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ दिखाया गया है, जिसमें इलेक्ट्रोड, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक जेल एंड स्किन एपिडर्मिस, और उसका इक्विवेलेंट सर्किट जहाँ ऊपर वाला सर्किट मेटल इलेक्ट्रोलाइटिक इंटरफेस के रूप में है और नीचे वाला इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस के रूप में है, और इलेक्ट्रोलाइट के लिए बीच में सिंपल एक रेजिस्टेंस। तो यहाँ सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड्स को काम में लेते हैं, और उसको इसलिए लिया गया है कि उस वहाँ पे उसका लो ऑफसेट वोल्टेज, लो नॉइज़ और स्टेबिलिटी रहती है, और रीयूजेबल एंड नॉन टॉक्सिक नेचर का इलेक्ट्रोड्स होता है, एंड इट कैन बी कोल्ड स्टेलाइज एंड यूज्ड indefinitely with minimal care. These are used by the many applications of biological electrode systems such as biometric sensor as the ECG and EEG. जो इलेक्ट्रोलाइट काम में ले जाता है उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, एंड इसका जो मोबिलिटी ऑफ आयंस एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसके ऊपर भी इसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सिल्वर क्लोराइड हैव बीन यूज्ड फॉर द मेकिंग सच इलेक्ट्रोड्स। These electrodes produce the potential difference which is less than fraction of millivolts. The current low due to the biological system does not make these electrodes. All right. Silver chloride electrodes are normally prepared by electrolysis. यहाँ पे 1.5 की ड्राई वोल्टेज सेल को काम में लेते हुए यहाँ जो डबल पोटेंशियल लेयर जनरेट होती है, और उसका जो पोटेंशियल है हम मेजर कर सकते हैं। लिम्ब इलेक्ट्रोड्स को लिम्ब इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसको जनरली लिम्ब्स, 4 लिम्ब्स, जो राइट लेग, लेफ्ट लेग, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, यहाँ पे काम में लिया जाता है। तो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड फॉर डिकोडिंग ECG आर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर सरफेस इलेक्ट्रोड्स। ये जो लिम्ब, द मेटल यूज्ड इन जर्मन सिल्वर, निकल सिल्वर और निकल प्लेटेड स्टील, दे आर अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ द बॉडी विद इलेक्ट्रोड जेली और पेस्ट। जैसा कि सरफेस इलेक्ट्रोड्स पिछले वाला पड़ा, उसी के हिसाब से ये भी लिम्ब, बस इसका नामकरण लिम्ब टाइप इलेक्ट्रोड्स है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट इम्पीडेंस जो है इलेक्ट्रोड का वो 2 किलो ओम से 5 किलो ओम के बीच में रहता है एट 10 हर्ट्स। द इलेक्ट्रोड्स आर होल्ड इन पोजिशन बाय इलास्टिक स्टेप्स से इसको, और दिस इलेक्ट्रोड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स एज दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर एप्लीकेशन ऑन 4 लिम्स। जैसा कि शुरू में बताया गया कि राइट लेग, लेफ्ट लेग और राइट आर्म, लेफ्ट आर्म पे इनको सामान्यतः काम में लिया जाता है, और इसका ये सिंपल डायग्राम दिखाया गया जिसकी कनेक्टिविटी लिम्ब इलेक्ट्रोड्स की यहाँ पे दिखाई गई है। सक्शन कप इलेक्ट्रोड्स में एक कप शेप रहता, उस पर रिंग लगी रहती जो परफेक्टली कनेक्टेड रहती स्किन से, यानी कपल्ड रहती स्किन से। सो एक व्हेन अ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोड इज टू चेंज इन अ क्विक सक्सेशन
फॉर द चेस्ट लीड कनेक्शन द सक्शन कप इलेक्ट्रोड्स इज यूज्ड। जैसे ईसीजी जब मेजर की जाती है तो चेस्ट पे इस सक्शन कप को काम में लिया जाता है, क्योंकि डिफरेंट लोकेशन पे रीडिंग ली जाती है, तो आप इजीली इसको निकाल के उसको दूसरी जगह अटैच कर सकते हैं। तो क्विक चेंजेस में जहाँ आपको काम में लेना है वहाँ सक्शन कप काम में लिया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटल रिम विच कॉन्टैक्ट द स्किन। देयर इज ए रबर कप and pressing this cup removes the air, and on the skin it creates vacuum and rim gets firm good contact। तो ये एक सामान्य चित्र यहाँ दिखाया गया सक्शन कप इलेक्ट्रोड्स का। यहाँ रबर बल्ब है जिससे कि एयर रिलीज और सक की जाती है, और ये कॉन्टैक्ट सरफेस है। यहाँ रिंग होती है मेटेलिक और सराउंडेड बाय द प्लास्टिक या रबर रिंग। ये लीड वायर टर्मिनल है और ये इससे कांटेक्ट रहता है। तो ये सामान्यतः ईसीजी के मेजरमेंट के लिए काम में आता है। सरफेस बायो सरफेस इलेक्ट्रोड में लास्ट हम पढ़ेंगे फ्लोटिंग टाइप इलेक्ट्रोड्स। जैसा कि सरफेस इलेक्ट्रोड्स देखा, वहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक जेली काम में लेते हैं। फिर लिम इलेक्ट्रोड्स आपने पढ़ा, फिर आपने सक्शन कप टाइप इलेक्ट्रोड्स पढ़ा। उन सब में कुछ न कुछ कमियां रहती है। तो यहाँ फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड्स को हम पढ़ते हैं, उसमें थोड़ी पहले जो लिम इलेक्ट्रोड्स है उसमें कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स रहते हैं, उनको रिमूव किया गया। फ्लोटिंग टाइप जो इलेक्ट्रोड्स है, लिम इलेक्ट्रोड सफर्स फ्रॉम द मोशन आर्टिफैक्ट्स कॉज्ड बाय ड्यू टू द रिलेटिव मोशन एट द इंटरफेस बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड्स एंड एडजस्टेंट लेयर ऑफ द इलेक्ट्रोड जेली। ठीक है, तो उसके कारण द फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ द lightly weight metal screen or plate held away from the biological system by a flat washer which is connected to the skin। तो यहाँ पे जो लाइट वेट मेटल स्क्रीन या प्लेट हेल्ड अवे फ्रॉम तो उसके कारण यहाँ जो मोशन आर्टिफैक्ट्स के कारण जो डिस्टर्बेंस या जो मेजरमेंट में कमियाँ रहती है उसको फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से दूर किया जाता है। और ये जो इलेक्ट्रोड्स है एडेसिव टाइप के होते हैं, और फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड्स है जो आईसीयू में या लॉन्ग टर्म पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी हो वहाँ पे इसको काम में लिया जाता है ईसीजी मेजरमेंट के लिए। और इसी दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए डिस्पोजेबल टाइप इलेक्ट्रोड्स। तो ये बायो सरफेस इलेक्ट्रोड्स में हमने 4 तरह के इलेक्ट्रोड्स पढ़े। पहला सरफेस इलेक्ट्रोड्स पढ़ा आपने, फिर दूसरा आपने लिम इलेक्ट्रोड्स पढ़ा, फिर सक्शन कप टाइप इलेक्ट्रोड्स पढ़ा, एंड फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड्स लास्ट में पढ़ा। तो ये आईसीयू में या जहाँ लॉन्ग टर्म पेशेंट मॉनिटरिंग की जाती है वहाँ फ्लोटिंग टाइप इलेक्ट्रोड्स काम में लिया जाता है। ये एक सिंपल कंस्ट्रक्शन इसका दिखाया गया फ्लोटिंग टाइप का कि कैसे ये बनता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर है और ये इस पे इलेक्ट्रोड पे लगती है और इसके कारण ये स्किन पे टच रहता है। प्रोटेक्टिव पेपर को रीयूजेबल बनाया जाता है। ये इलेक्ट्रोड पेस्ट के माध्यम से इसको उस स्किन पे लगाते हैं। ये एक सिंपल डायग्राम इलेक्ट्रोड का यहाँ पे देख लीजिए। ये एडेसिव फॉइल और इसके अंदर पेस्ट भर दिया जाता है जो कि बायोलॉजिकली टेस्टेड जेली टाइप पेस्ट होता है, और ये स्किन से इस फ्लोटिंग टाइप इलेक्ट्रोड्स को टच कर देते हैं। इस प्रकार ये सिंपल कंस्ट्रक्शन जो फ्लोटिंग टाइप इलेक्ट्रोड्स है विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द रेगुलर मेजरमेंट ऑफ अ पेशेंट या आईसीयू या सीसीयू में जो पेशेंट एडमिट है उसका रेगुलर ईसीजी मेजर करनी हो वहाँ फ्लोटिंग टाइप को काम में लिया जाता है लिम्ब इलेक्ट्रोड्स की जगह, क्योंकि लिम्ब इलेक्ट्रोड्स में आर्टिफैक्ट्स मोशन आर्टिफैक्ट्स ज़्यादा होते हैं जिसके कारण मेजरमेंट आपका एग्जैक्ट नहीं आ पाता है।
इस तरह सभी बायो सरफेस इलेक्ट्रोड्स के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। थैंक यू।